ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है बच्चे आपको बिल्कुल हल्के रहना है। तो बाबा कह रहा है बच्चे आपको बिल्कुल हल्के रहना है। कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कुछ भी करो, लाइट रहकर करना है ना, एकदम हल्का। क्योंकि प्रोग्राम भी बनाते हैं तो हम कब भारी होते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, है ना। कोई भी काम में अगर लग रहा है कि हम कर रहे हैं तो हम भारी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का हल्का रहा ना, कभी भारी हुआ? सारा कुछ तो वही कर रहा था, लेकिन कभी भारी हुआ? रेयरेस्ट कंडीशन में भी भारी नहीं हुआ। जब 1 घंटा पहले कुछ खाने को नहीं था, जिस दिन था कि भोली जो भंडारी भंडारन थी, वो आके क्या बोली कि बाबा कुछ भी नहीं है। 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद घंटी लगेगा और सब खाने के लिए आ जाएंगे। बाबा योग में बैठ गया, बाबा का यज्ञ है, बाबा जाने अपने बच्चों को भूखा तो नहीं रखेगा, इतना विश्वास था। तो स्थिति हल्की थी, उस संकल्प उठा, पैसा आ गया और तुरंत सब कुछ बन गया। तो उनके पावर से, उनका स्थिति के पावर से हो रहा था ना जो कुछ भी हो रहा था। कभी उनको लगा ही नहीं का मेरा कार्य है। हम लोग सोचते हैं कि मान लीजिए हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हम मेरा नाम खराब हो जाएगा। मेरा कहाँ से नाम खराब हो जाएगा? मेरा कार्य है ही नहीं, कार्य तो उसका चल रहा है। तो एकदम स्थिति हमारा कैसा होना चाहिए? करण करावनहार वो बैठा हुआ है, ये यज्ञ हम नहीं भी थे तब भी चल रहा था, बहुत अच्छे से होगा। बाबा का कार्य है, बाबा का खुद आकर कराएगा। और एकदम हल्के रहकर जब हम करते हैं तो कार्य में सफल होते हैं। भारी होकर करते हैं तो कोई कार्य सफल नहीं होता है। क्योंकि अभी हम लोग का स्थिति क्या बाबा बोलता है? उड़ने वाली स्थिति होनी चाहिए। अब उड़ने वाली स्थिति में देखिए, जब हम साइकिल में भी सफ़र कर रहे थे तो थोड़ा सामान ले जा रहे थे। जब हम बस में चले, 4 व्हीलर में भी चले तो कुछ सामान ले जा रहे थे। जब हम ट्रेन में भी चढ़ रहे थे तो सामान ले जा रहे थे। लेकिन हम जब हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारा लगेज एकदम कम कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। ज़्यादा भारी लेकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा सामान लेकर जाएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। तो अभी बाबा किस चीज़ से हल्के रहने बोला? संकल्पों से हमें हल्के रहना है। और अभी तो सबसे अच्छा समय चल रहा है जहाँ की हमारा गार्जियन भगवान बैठा हुआ है। जब घर में बहुत सारा चीज़ है ना, आपको राशन पानी, चाहे गैस का, चाहे हर चीज़, बिजली बिल, हर चीज़ का व्यवस्था घर के गार्जियन को करना पड़ता है। उस घर के छोटे बच्चे की स्थिति रह, उसको कोई जरूरत ही है कि कैसे क्या होगा? वो भारी है क्या? क्योंकि घर में गार्जियन है, वो करेगा, उसके ऊपर सारा भार है। तो अब गार्जियन हमारा बाबा है, हम उसको गार्जियन बना दिए, फिर भी हम भारी क्यों? तो इसलिए बाबा बोलता है बड़े से बड़ा प्रोग्राम बनाओ, लेकिन स्थिति हमारा संकल्पों से हल्का रहना चाहिए। संकल्प से हम भारी हो जाते हैं, हम कार्य को आधा असफल वहीं कर देते हैं। जो सफलता मिलनी चाहिए, बाबा बार बार क्यों कहता है? अव्यक्त मुरली में भी पिछले सप्ताह था कि सफलता इसलिए नहीं मिलती कि हम स्थिति में वो स्थिति नहीं रख पाते। जैसे योग में हमेशा रहते हैं, लेकिन जब कोई प्रोग्राम करते हैं तब वो स्थिति हमारी नहीं रहती। क्योंकि हम उस छोड़ नहीं देते हैं, अपना 100% देना है, जिम्मेवारी को 100% निभाना है। लेकिन कोई संकल्प नहीं चलाना है कि होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो इसलिए बाबा कहता है लाइट रहना, अर्थात मैं पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे भी आत्मा बिल्कुल हल्की है, आत्मा का कोई भार ही नहीं है। और सारा कार्य तो आत्मा शरीर द्वारा कर रही है, तो हर चीज में हल्कापन होना चाहिए ना। तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट और संकल्पों से भी बहुत लाइट, और लाइट चीज ही ऊपर की तरफ उड़ सकती है। जो चीज भारी होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे खींच लेगी। तो हम नीचे जाना चाहते हैं कि ऊपर उड़ना चाहते हैं? हम ऊपर उड़ना चाहते हैं तो हमारे संकल्प बहुत हल्के होने चाहिए। हमारे विचार में मतलब क्या है, विचार ही भारी कर देता है ना। अगर नेगेटिव सोचने लगे तुरंत भारी हो गए, अगर पॉजिटिव सोचने लगे तुरंत हल्के हो गए। केवल खेल क्या है? संकल्पों का खेल है। तो इसी तरह जब आप आत्माएं हल्की रहती हो तो ऊपर ही ऊपर उड़ती रहती हो, और जैसे ही संकल्पों से माइनर सा भी भारी होते हो तो नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है। और फिर ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो तो फिर मेहनत लगती है। सोचने का हमारे संकल्पों से हम ही भारी होते हैं। एक बार था ना कि राष्ट्रपति को बुलाया गया, उस प्रकाश मणि दादी थी, राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया, कुछ प्रोटोकॉल के वजह से राष्ट्रपति मना कर दी।
तो बड़े-बड़े वरिष्ठ लोग हैं, इन लोगों को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दूसरे से सोच मतलब अच्छा लगता कि राष्ट्रपति अधिकार तो भगवान का चल रहा है ना। तो सबका थोड़ा-थोड़ा संकल्प बहुत हल्का-हल्का संकल्प चला, लेकिन दादी लोग का तो नहीं ही चलेगा, लेकिन प्रकाश मणि दादी गई, देखे कि सब बच्चे भारी हो रहे हैं मन से, तो उस गुलजार दादी को पूछी कि गुलजार, राष्ट्रपति तो नहीं आया। तो गुलजार दादी तो बिल्कुल वैसे हल्के रहती थी, तो अचानक से कहती है ना, उसका भाग्य में नहीं था। तो सब जो भारी थे ना सब हल्के हो गए और हँसने लगे। मतलब एक लाइन में कैसा हो गया, मतलब हम फ़ील कर लेंगे कि कितना बड़ा प्रोग्राम सोचे थे, लेकिन प्रोग्राम हुआ नहीं ऐसा, भारी हो गए। लेकिन वो भाग हम लोगों का तो भाग्य है ही, हम लोग के साथ भगवान है, उसका भाग्य नहीं था, तो वो नहीं आया। तो हर चीज़ में कि मैं यहाँ हम लोगों के साथ भगवान है, हम भारी क्यों हों? तो इसमें देखो कमाई करने का बहुमूल्य समय कितना खराब होता है, भारी हो गए तो समय खराब कर लिए ना। संकल्प चलने लगता है तो कितना ज़्यादा संकल्प एक नेगेटिव आता है तो हज़ारों लाता है अपने साथ। तो इसलिए बाबा कहता है बहुमूल्य समय है ना, एक-एक पल बहुत कीमती है संगम का। तो जाओ जो बाप को अच्छा नहीं लगता, बच्चे मेहनत करें या उनका समय वेस्ट जाए, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सदा बाप के संग रहकर हल्के रहो। देखो अब तो स्वयं भगवान डायरेक्ट आ गया है ना। अब तो स्वयं भगवान हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों भारी हों? अब तो वो गार्जियन जो कि असल में गार्जियन है, अब तो वो हम लोगों को कैसी स्थिति होनी चाहिए? हर स्थिति में सब कुछ अच्छा होगा। वो बाप है ना, वो मेरा जानता है। उस एक लड़की का कहानी बताया था ना कि उसको एकदम इच्छा हो गया कि फलाने लड़का से शादी करना है। हर तरह से उसका इच्छा था उसके साथ। उसके बाद वो बहुत दिनों से बृहस्पतिवारी कर रही थी, सब पूजा-पाठ भोला बाबा का पूजा कर रही थी और दोनों का आपस में अटैचमेंट भी तो था। बोला कि शादी लड़का भी कराए कर लेंगे या लड़की भी कराए कर लेंगे। लेकिन वो जिसको वो बहुत प्यार करती है, बहुत भक्ति में बहुत आगे थी और बस बोलती थी कि भोला बाबा को हम मानते हैं, भोला बाबा इसी लड़का से मेरा शादी कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ आया बात कि अचानक से शादी कट गया। लड़के की माँ बोल दी कि अगर इस लड़की से शादी हुआ तो हम तुमको मतलब तुमको माँ मत कहना। अब लड़के के लिए तो बहुत बड़ा बात हो गया, तो बोला कि शादी कट गया, बोला नहीं करेंगे। अब वो लड़की इतने दिनों से शादी मतलब उसके लिए सपना देखी थी, कितना सारा पूजा पाठ की थी, उसका तो अचानक से मन एकदम हो गया कि इतना हम पूजा व्रत किए, सब खराब है मेरे लिए। भगवान मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा। मतलब थोड़ा-सा वैराग्य आ गया उसको और इसी बीच में तुरंत से उसका शादी हो गया और शादी जो हुआ वो लड़का उतना स्मार्ट नहीं था, उतना खूबसूरत नहीं था। लेकिन साल भर बीतते-बीतते उसको समझ में आया कि वो लड़का बहुत अच्छा है। विचारों में इतना श्रेष्ठ है कि उसको लगा कि इतना अच्छा वो जो लड़का जिससे उसका हो रहा था ना, उसका धीरे-धीरे सब खुलने लगा राज कि वो बहुत पीता था। तो हम वो हमारा बैठा हुआ है ना, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। उस समय हमको लगता है कि मेरे लिए अकल्याण कर दिया। लेकिन नहीं, वो मेरे लिए कल्याण करने आया है। तो अभी हम लोगों को इतना हल्का रहना है कि करना है अपना कार्य थोड़ी ना हम लोग क्या खाना बनाना छोड़ दिए या नहाना, कपड़े धोना अपना जो लौकिक काम है, छोड़े तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो भी है बाबा को सौंपते हुए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ भगवान। तो इस स्थिति में अगर कुछ भी होता है तो सब चीज़ को एक्सेप्ट करना है क्योंकि जो हो रहा है वो कर रहा है। अब मेरे साथ जो होगा वो उसके डायरेक्शन में होगा, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहता है जब वो खुद पढ़ाने के लिए आए, जबकि इससे पहले भी किसी भी परिस्थिति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा क्या? परिस्थितियाँ आई जब हम परिस्थितियों की वजह से हार भी गए, तो पीछे अपना लौट कर अतीत में देखें कि क्या कोई ऐसा परिस्थिति था जो मेरा कुछ बिगाड़ दिया? नहीं बिगाड़ा है। हम परिस्थितियों में फँस जाते हैं, समस्याओं में फँस जाते हैं, बाबा को साइड कर देते हैं, तो हम उस समय हार जाते हैं। लेकिन आज तक कोई परिस्थिति हमको बिगाड़ा कुछ नहीं। तो अब तो हर तूफ़ान तोहफ़ा बनेगा, इतना निश्चय रखो। हर तूफ़ान क्योंकि बाबा क्या कहता है जो भी कोई विघ्न आ रहा है, तो उस विघ्न में अगर हम पार हो गए, तो फिर बाबा हम लोगों को कैसा स्थिति कर रहा है कि इस विघ्न में यानी इस परीक्षा में पार हो गई, अब उससे थोड़ा-सा बड़ा परीक्षा लिया जाए। केवल एग्ज़ाम है और है कुछ नहीं।
और अभी एक जन्म का तैयारी नहीं हो रहा है। सतयुग त्रेता में तो हम जो भी पोस्ट में रहेंगे अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिस पोस्ट में रहेंगे, लेकिन द्वापर के बाद जो परिस्थितियाँ आएँगी वो अभी से तय हो रहा है। हम संकल्पों से कितना भारी हो रहे हैं। मान लीजिए कि द्वापर के बाद तो विदेशी आक्रमणकारी घुसेंगे, हम राजा के पोस्ट में रहेंगे। अचानक मेरे सारे जो जितने साथी हैं, संगी साथी, सब विद्रोही हो जाएँगे। और उनके विद्रोह के समय में हमको सबको साथ में लेकर कैसे चलना है और फिर से अपना राजभाग कैसे पाना है, सारा द्वापर से लेकर अगर देखें ना अंग्रेजों के आने तक का समय, तो वो पीरियड बहुत जिसका शक्तिशाली स्थिति है वही जीत पाया हर स्थिति में। जैसे शिवाजी जैसे लोग, लेकिन वहीं पर महाराणा प्रताप गद्दारों की वजह से हार गए। उतना बड़ा योद्धा होते हुए भी सारा चीज यहीं से हो रहा है। जो मतलब हम शक्तिशाली है, मेरा संकल्प शक्तिशाली है, तो हम अपने सारे साथियों को भी ठीक ठाक अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको सबको लेकर चलना है। और यहाँ जब सबको लेकर हम चलते हैं, सब कुछ यहीं से सीख रहे हैं, तो वहाँ भी हम संकल्प से लाइट रहेंगे, हल्का रहेंगे, और मेरा स्थिति पावरफुल रहेगा कि मैं फिर से सब कुछ लेकर ही रहूंगा। तो यह बच्चों के लिए हीरे तुल्य समय चल रहा है, जो कि केवल प्राप्तियों का है। क्योंकि जो भी आ रहा है ना, विघ्न भी आ रहा है तो हमको एक अनुभव दे रहा है, एक सीख दे रहा है, हर बार कुछ नया चीज सिखा रहा है। हर बार लग रहा है अरे ये चीज कहीं था जिसको हम नहीं जान रहे थे, कोई कमजोरी भी था तो वो निकल गया, और फिर ऐसा अगर कोई परिस्थिति आएगा तो हम अच्छे से लड़ सकेंगे। अनुभव मिल रहा है ना, तो हर वक्त प्राप्ति है, कहीं घाटा नहीं। हार रहे हैं तो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, और जीत रहे हैं तो प्राप्त तो है ही है। तो बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा हुआ है, जो कि बाबा साथ बैठकर सहज से सहज रीति से चुकतू करवा रहा है। क्योंकि भगवान स्वयं आकर सारा दो बच्चे हम आपस में लड़कर मर जाते हैं कोई चीज के लिए, लेकिन जब बाप माँ आ गया ना, तो क्या करेगा, अच्छे से हमारा पैचअप करवाएगा कि नहीं, किसी दोनों के साथ अन्याय नहीं हो। अब एक बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है तो दूसरे को क्या बोलेगा, ठीक है कर्जा लिया हुआ है, एक बार में वो नहीं देने सकेगा, तो धीरे धीरे वो देगा। हम है ना, हम नहीं तुम्हारे साथ अन्याय होने देंगे, माँ बाप पे भरोसा करेगा। तो अब जो अचानक वो बोल रहा था इतना दो ही, मेरा इतना कर्जा है, तो वो तो भारी हो जा रहा था, दे नहीं पा रहा था। लेकिन अब भगवान साथ आ गया तो बहुत सहज से कि नहीं इतना ही दे पाएगा अभी ये, और अब तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तो दोनों अच्छा से रहेगा भी, और धीरे धीरे हिसाब किताब साथ साथ चुकतू होता जाएगा। हल्का हो गया ना, क्योंकि बाबा नहीं चाहता कि बच्चे अपना एक सेकंड भी बर्बाद करें। तो जो हिसाब किताब आ रहा है तो बहुत हल्के से, यार मान लीजिए कोई हमारा निंदा कर दिया, तो सोचिए कि कोई बड़ा चीज हो सकता था, तो निंदा में पार हो गया, वो सब कुछ ठीक कर रहा है। हम संकल्पों से भारी हो जा रहे, तो बस सब कुछ बाप के हवाले कर, हर हल्के रहकर उड़ते रहो। जब वो मेरे साथ है और वो कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारा कल्याण होने ही नहीं दूंगा, तो फिर हम क्यों भारी हो। तो इसलिए बाबा कहता है ये समय जितना हल्के उड़ेंगे ना, उतना ही हम सतयुग में हमारा पुष्पक विमान रहेगा हमारे पास, और हम उड़ते रहेंगे। यहाँ ही हम उड़ना नहीं सीखे तो फिर कौन देगा हमको पुष्पक विमान। तो पूरे कल्प सब कुछ मिलेगा, परंतु शिव साजन मिलेगा, फिर भगवान मिलेगा। तो इस समय का जितना बाबा के साथ रह ले, तरस के ना रह जाए, क्योंकि जानते हैं जिस बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, वो बच्चा का दुनिया का प्यार क्यों ना मिल जाए, वो प्यासा ही रह जाता है। उसके अंदर एक प्यास रह जाता है कि हमको वो प्यार नहीं मिला। और इसीलिए वो जो आत्माएं बाबा को नहीं पहचान पाती है, द्वापर में जैसे आती है तो वो प्यासी ही रहती, और हम भरे पूरे रहते हैं। सतयुग त्रेता पूरा तो सुख में ही रहते हैं, द्वापर के बाद भी बहुत थोड़ा सा रहता है हमारे पास, लेकिन इतना भगवान इस समय हम बाबा को प्यार किए या बाबा हमको प्यार किया, यही प्यार की शक्ति 84 जन्म हम अच्छे से निभा पाते। तो जिसे पाने के लिए सभी मनुष्य आत्माएं कितनी भटक रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही। घर बैठे हैं ना बहुत सारे लोग जिनका बहुत कुछ पूरा नहीं हुआ है, उनको देखिए कि कितना दर्द है। अब तो भक्ति से भी नीचे लोग जा रहे हैं। अब कोई साधु तांत्रिक कह रहा है कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारा ये चीज ठीक हो जाएगा, और उसके साथ गलत कर दे रहा है। अभी तारापीठ में लोग जाते हैं ना,
तारापीठ में बोलता है कि स्मशान में 12 बजे रात में आइए जिसका बच्चा नहीं होता है। 12 बजे रात में आना है, एक पूजा होगा, उस पूजा में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीमत सिर्फ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। और जो पंडित है वो डील कैसे कर रहा है, सबका शराब है, मटन रखा हुआ है और वो डील कर रहा है कि 50,000 रुपये लगेगा, लेकिन एकदम गारंटी बच्चा होगा ही। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में भी जो स्त्री कभी भी शराब नहीं देखी है, जो ऐसे पिए हुए किसी को सामने नहीं देखी है, उसको महक आ रहा है, वो बात कर रही है कि हाँ पैसा देंगे हम, ये स्थिति है। तो मनुष्य आत्माएं बहुत भटक रही हैं। उस भटकन से जो निकले हैं ना, उनको पता है कि भगवान मिला है, उनका भटकन समाप्त हुआ है। तो बाप के मिलने की समय की और स्वयं के भाग्य के गुणगान करते रहो, सदा उमंग उत्साह के साथ उड़ते रहो, क्योंकि ये समय जो जा रहा है, ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। जो भटक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, वो अभी भी बस भटक ही रहे हैं और उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं। और हम लोग किस लिए तड़प रहे हैं कि हम जिस दर्द से निकले हैं ना, हम जाकर किस किस को बता दें कि भगवान आया हुआ है। लेकिन कितने लोग को सिर्फ क्या सोचते हैं, 100, 150, 200, 300 नहीं, लग रहा है कि कहाँ चले जाए, सबको जाकर बोले कि जल्द से जल्द भगवान को पहचानो। क्योंकि अभी भी लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं और भगवान से अब नीचे उतर कर साधु तांत्रिकों के पास पैसे दे रहे हैं, और पैसा ही नहीं दे रहे, अपने जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि आप पहचान गए, और आप पहचान कर भी अगर समय गंवाते हैं तो कितनी बड़ी मूर्खता है। जो नहीं पहचाने वो अनजान आत्माएं, उनको कोई दोष नहीं, लेकिन जो जान कर समय गंवा रहे हैं उसके लिए बहुत मतलब अकल्याण अपने लिए कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता है स्वयं के भाग्य के गुणगान करो कि भगवान आया हुआ है और मुझे भगवान मिला है और अब मेरा भटकन समाप्त हो गया है। तो सदा उमंग उत्साह के साथ उड़ते रहो, उमंग भी और उत्साह भी हर वक्त। ओम शांति।